गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम छठी कक्षा के 8वें पाठ को पढ़ने वाले हैं जो एक कविता है और कविता का क्या नाम है? अपनी अपनी समझ। चलिए इस पाठ को अब हम शुरू करते हैं। एक साधु ने 2 भक्तों को चने दिए कुछ ऐसे जिनसे बन सकते थे बिल्कुल चने अनगिनत वैसे। यहाँ आप देख ही रहे हैं चित्र में, यह साधु ने उन्हें चने दिए। ये है चने जिनसे वे अनगिनत चने उगा सकते थे अपने समझ से। चलिए देखते हैं उसके बाद क्या होता है। उन 2 में से एक भक्त ने चुपके से ले जाकर चांदी की प्याली में रखे पूजा की चौकी पर उनके आगे हाथ जोड़कर था वो शीश नवाता। खूब ढेर सारे हो जाए था दिन रात मनाता। कई महीने वे वैसे ही रखे रहे वहाँ पर। आखिर धुन लग गई सभी में, फेंके गए उठाकर। इन दोनों में से एक भक्त ने क्या किया, उसने चुपके से उन चने को ले जाकर चांदी की प्याली मतलब बर्तन में पूजा के चौकी पर रख दी और वो भगवान के सामने अपने हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर यही विनती करता कि वे चने खूब ढेर सारे हो जाए और वो दिन रात यही भगवान से मांगता रहता। कई महीने तक वे चने ऐसे ही रखे रहे भगवान के आगे। आखिर में क्या हुआ, उनमें धुन लग गई। धुन मतलब क्या होता है? कीड़े लगना। और उसने बाद में क्या किया, उन चने को फेंक दिया। चलिए अब देखते हैं दूसरे भक्त ने क्या किया। किंतु दूसरा भक्त चने ले जब आया अपने घर, उसने उन्हें यत्न मतलब प्रयास से बोया खेतों में फैलाकर। कुछ ही दिन में वे सब के सब अंकुर बन उठ आए। उसने खाद और पानी दे, सींचे और निराए। पकी फसल जब कटी उसने ऊंचे ढेर लगाकर। इतने चने हुए उसके घर आंगन में ना समाये। तो दूसरा भक्त ने क्या किया, जब वो चने लेकर अपने घर आया तो उसने अपने यत्न मतलब प्रयास से तथा मेहनत से उन चनों को उसने खेतों में फैला दिया मतलब उगा दिया। कुछ ही दिन में उन चने पर पौधे उगने लगे। उसने उन पौधों की अच्छी तरह से देखभाल की, उन पर खाद और पानी भी अच्छी तरह से दी। जब फसल पक गई और उसने जब उन फसलों को काटा, वे चने ढेर बन गए उसके सामने। इतने चने उगे कि उसके घर और आंगन में ही नहीं समा पाए थे। इस कविता के कवि कौन है? श्री निरंकार देव सेवक। तो इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपने समझदारी से अपनी काम करनी चाहिए। केवल भगवान का भजन पूजा करने से कुछ नहीं होगा। हमें अपने समझदारी से आगे बढ़कर अपना काम करना चाहिए, तभी हमें सफलता मिलेगी। इसलिए इस पाठ का क्या नाम है? अपनी अपनी समझ। तो अपनी समझ से हमें अपनी काम को करना चाहिए। इस प्रकार हम यह पाठ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।